यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान सबसे पहले बात शुरू कर देते हैं आज अलीमा खानम के बयान से। और अलीमा खानम ने लास्ट टाइम बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से, बड़ा जज्बाती बयान है उनका। लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने फैसला किया कि आइंदा इमरान खान का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर भी बाहर आई थी। मेरे इमरान खान फैमिली के बड़ी था। फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया इसकी वजह क्या है। इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे जेल के अंदर हूं। मैं जो कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर जुर्रत पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूं या जो इसका बोझ कोई उठा नहीं सकता। मैं जो बात पहुंचाना चाहता हूं कोई और नहीं कहता। मैंने बहनों के जरिए से आहिस्ता इस बयानिए को पहुंचाया। और जो मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी आहिस्ता पैगाम दिया जो बाकी इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि बोझ नहीं उठा सका। मैंने पैगाम बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे। और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने ये भी कहा कि ये पार्टी 30 साल से है। आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ने और ना किसी फैसले में उन्होंने कोशिश की। तो इसकी बात नहीं होनी चाहिए मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग करते हैं शेरवल ने गंडापुर ने और कुछ एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेरवल से नफरत करते थे। लेकिन अभी अगर देखें तो शेरवल और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुक अल्लाह ताला सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हो या दीगर लोग हो या जो भी है वो सारे अलीमा खान की कीचड़ उछालते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। मेहनत सारी जिंदगी भाई लगाई है। वो यहाँ तक लेकर पार्टी को अलग तो नहीं कर सकते। अब ये क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा। हमारा असल फोकस खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा लगा मेहनत करके नहीं आते जान खतरे में डालते हैं। बार गिरफ्तार करने की चीजें होती है कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें कानून में डाली जाती है कि अगले 10 साल इमरान खान से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं रहेंगे और इंशाअल्लाह भूल जाए हमारे मुखालिफिन की अगले 10 साल कैद में रहेंगे क्योंकि वो नाजायज कैद है। केसेस उनके खत्म हो गए हैं। लेकिन जब बंद है और आइसोलेशन में अच्छा एक और बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली कहा हम नहीं झुकेंगे। फिर मेरे वारंट्स हैं और लेकिन अब शान नहीं है। अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें परवाह नहीं है कि पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा ये भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान के खड़े रहेंगे। वो हमारा एक भाई है। ये कैसे कह सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई चाहें। हमें भी दुख होता है लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। यानी तवज्जो बनाने की जा रही है। लिहाजा तवज्जो बनाने की कोशिश बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि हमने फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत करेंगी। फिर इमरान खान ने ये बताया कि उन्हें मुकम्मल तनहाई में डाल जाएगा। ये इमरान खान को पैगाम दिया गया है। देखिए जो मिला के सामने आ रही है ये है कि इमरान खान के खिलाफ ये तोशक के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशक की बड़ी हवाले से इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में केस लगा हुआ नहीं होने इंसाफ मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा कि गले दिया जाएगा और फिर लीड दे दी जाएगी और पहले इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी। ये जब इमरान खान कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है। जब इमरान खान को सजा दी जाएगी तो बाद में अलकायदा यूनिवर्सिटी की जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहाँ से जेल से निकल किसी और जगह ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चीफ उससे नहीं इमरान खान साहब तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ नहीं चल रहा है इस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान जो भी बातें खुल कर देंगे कोई भी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में कभी कर ही नहीं पाया। ये बहुत लोग होते हैं ये फौज के साथ तैयार होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं एजेंसियां कंट्रोल करते हैं पूरे निजाम ये काबू करते हैं सियासतदानों को भी अदालत को भी
तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा आएगा और वो बदला भी दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे ऐसे कर दिया जाएगा, बाकी पैगाम है वो सोशल मीडिया की जाने से जारी किया जाएगा, पैगाम आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़ी खबर है और ये खबर आजाद कश्मीर के हवाले से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुज़ाकरात किए थे मौजूदा हुकूमत के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो वहां की आजाद कश्मीर की हुकूमत है, उन मुज़ाकरात के नतीजे जो चीजें उन्होंने हासिल की हैं अभी चीजें तो मिली नहीं, लेकिन कुछ एक्शन शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर पहला एक्शन कि जो 50 मेन रहनुमा है अवामी एक्शन कमेटी के एक्टिव लोग थे, उनके 50 लोगों के नाम डाल दिए गए हैं नो फ्लाई जोन के अंदर। यानी ये लोग पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, एयरपोर्ट से किसी जहाज में बैठ के चाहे उड़ना है, चाहे उन्हें हज पे जाना है, चाहे उन्हें किसी और में जाना है, ये लोग पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे कि नाम एजेंसियों ने डलवा दिए हैं वज़ारत दाखिला के जरिए से नो फ्लाई लिस्ट के अंदर। तो अब ये लोग जो है वो ट्रैवल नहीं करेंगे। पहला कदम तो ये उठाया गया, लेकिन हैरत की बात है कि इनमें भी बाहर नहीं चाहता। मेरी जब लोगों से बात होती है कि हम बाहर जा नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है। यानी एक किताब का उसका सीजन लगता है जब बच्चों के स्कूल में नई क्लासेस आती हैं। एक जो है उसका वो तारों का काम करता है, इंटरनेट की तारें वो ये डालता है, ये लीडर बता रहा हूं। एक और जो है उसकी बेकरी है। ये सारे दुकानदार मोहल्ले में रहता छोटा काम करते हैं। इस तरह के लोग हैं जो सारे लीडर अवामी एक्शन कमेटी के, इनके पास पैसा ये बड़ा करते या मुल्क से जाने की हैसियत तो पहले चले जाते। आजाद कश्मीर में तो ब्रांड है जाने का। तो ये गरीब लोग जुड़े हुए अपने बाहर जाना है और बाहर शौक है, फोकस अपने काम के ऊपर इन्होंने वादा किया हुआ है। और याद रखिएगा वादे में गारंटी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के उन अफसरान ने दी हुई है जो बीच में पड़े हुए थे, बाकायदा गारंटी है। तो 15 दिन के अंदर ये चीजें हो जाती है। अगर चीजें नहीं होती तो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर एक्शन लेगी। पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर के इलाके हैं वहां से अच्छी नहीं आ रही, सारे लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी हमें सब्मिट किया जा रहा है, शरारती देखने के बाद की चलाए जाने की हमें सब्मिट की खबरें व्हाट्सएप के अंदर ये सारी चीजें गर्दिश कर रही। ये है देखिए पुलिस वाले से हमारे मार कश्मीर में मोहसिन वगैरह ने अपनी घटिया पॉलिसी की वजह से या वहां जो मिलिट्री एजेंसी उन्होंने पुलिस को कि क्यों ले वहां जहां पे सबको आइडिया था कि वहां के लोग मुख्तलिफ हैं। अब अपने तौर पे भी अगर शरारती देख पुलिस वाले दे रहे हैं तो ये पाकिस्तान में अगर सियासतदानों में या जो मौजूद इलाके गए हैं, अगर उन्हें थोड़ी समझ है तो वो घटिया सिलसिले को घुमाएं। एक और वाकया रिपोर्ट हुआ आजाद कश्मीर के शहरी के हवाले से कि मीरपुर थकियाला के 3 नौजवानों को इस्लामाबाद से वापसी पर निशाना बनाने और कश्मीर मदद के नारे की खबरें सामने तवातर के साथ आई हैं। अब देखिए क्या दुनिया को सामने अगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की खबर नफरत चली जाएगी। ये अहमद साहब ने भी बताया कि सामने आए और बात करें ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ऐसी खबरें फैलाने से मामला जो है मजीद खराब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या करें ताकि कानूनी चारा अमल का आगाज किया जा सके। कुछ 200 की एक लिस्ट और भी बनी है मेरी इत्तला के मुताबिक कि अगर 200 काबू कर लिए जाए आजाद कश्मीर में तो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अमली तौर पे नाकारा हो जाए। ये भी कहा जा रहा है। तो क्या ये हो पाएगा? सवाल ये है ना। तो अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं 200 हमारे 2 बंदे भी कर देंगे ना, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। एक और चीज सामने आई है कि 9 तारीख को जश्न मनाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने 3 का ऐलान किया था कि हमारे जो शहीद जो नुकसान हुआ जितना आजाद कश्मीर के अंदर मारी और लड़ाई उसके ऊपर मनाएंगे। और अब उन्होंने जो उन्हें अल्लाह रब्बुल ने कामयाबी दी और वो इत्तेफाक के जरिए से उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। लेकिन पाकिस्तान की तीसरी चौथी हारी है। एक बदतरीन शिकस्त हुई थी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को 1971 में। मुल्क टूट गया था, ये मान रहे थे। दूसरी एक बदतरीन शिकस्त जो है वो ये भी हो चुकी है। एक 8 फरवरी 2024 को बड़ी शिकस्त हुई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को। लोगों ने दम कर दिया। फिर इससे पहले भी शिकस्त हुई है, ये बड़ी शिकस्त हैं।
अब एक बड़ी शिकस्त कश्मीर में हुई है जहां पे उन्हें अपने से पीछे हटना पड़ा और आवाम की बात माननी पड़ी। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, हम सिर्फ 15 दिन इंतजार करेंगे। मामला जुम्मे और तय पाए थे, तो आप मैक्सिमम समझ सकते हैं 4 दिन देखना है, मैक्सिमम 20 तारीख को देखेंगे और वो ये कहते हैं टाइम नहीं लेंगे। अगर हमारे माने चीजें डायरेक्शन में गई, ठीक है, ये जो बदले चाह रहे करना चाहते हैं परवाह भी नहीं है। हमारे बंदे गिरफ्तार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फाइल डाल देते हैं, कोई फिक्र नहीं। वो कहते हैं फिक्र कि हमारे साथ वादे पूरे किए जाएं। अगर वो नहीं आते हैं दोबारा निकल आएंगे। और ये आजाद कश्मीर है, ये ऐसा नहीं है कि आप मायूस कर देंगे। तो 9 तारीख को जश्न मनाने जा रहे हैं, इसी सिलसिले में भी आइडिया हो गया है कि रियासत कोई 2 नंबर करने का इरादा रखती है। नाज़रीन, अहमद वली खान साहब का जो एक स्टेटमेंट था आर्मी चीफ के बारे में, उन्होंने दुकान या ताजिर या इस तरह उन्होंने कहा था कि अच्छा नहीं लगता कि ब्रीफ के लिए आर्मी चला जाए और जाकर नीचे हमारा माल में लेकर आया हूं। तो आज़म नज़ीर बताया कि वज़ीर आज़म के साथ बात हुई है अहमद वली खान की, और अब जो है अहमद वली खान ने अल्फाज पछतावे का इज़हार कर रहे हैं। अभी अहमद वली खान की सिक्योरिटी वापस हुई है और बताया जा रहा है कि वो अपने बयान जो उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में दिया उस पर पछतावे का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आज़म नज़ीर का है। अहमद वली खान ने इस पे कुछ नहीं कहा। देखना है कि अहमद वली खान इसके बारे में क्या कहता है, उसका बयान क्या आता है। क्या वो कहता है कि पछतावा मैंने आर्मी चीफ के बारे में कहा, तो फिर लोग अहमद वली खान पे उंगली उठाकर कहेंगे कि सिक्योरिटी वापस स्टेटमेंट बदल गया, तो ये कमजोरी सामने आ जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग ये रहना चाहते हैं, लड़ते भी रहते हैं, आपस में मुश्ती करते रहते हैं ताकि जो खबरें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। मिसाल के तौर पे पसनी में गाते होते हैं, उसके ऊपर कोई बात करे, दहशतगर्दी को बात ना करे, नाकाम खारजा पॉलिसी को ना करे, इसराइल के साथ जो बढ़ाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे ये लेट कर आए हैं उसके ऊपर कोई बात ना करे, मादनी सौदे कोई बात ना करे, जो बेचारे लड़ते रहते हैं। लेकिन इन्हें पाकिस्तान जो है ना, वैसे तो धीमे आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स करना जानते हैं। कौमी असेंबली में खड़े हुए थे, वो भी कौमी असेंबली में खड़े और वहां पे तकरीर हो रही थी। अचानक से पाकिस्तान पार्टी ने बात की और उन्होंने कहा हम वॉक कर रहे हैं इस एहतजाज में, मरियम से माफी नहीं मांगती। देखिए पीपल्स पार्टी जानती है, मैं भी सब जानते हैं, मरियम नवाज से पार्टी नहीं मंगवा नहीं सकती। उसका एक रीजन है ना, मरियम नवाज शरीफ को माफी मांगने की आदत कहीं और पड़ी हुई है। ना वो पब्लिक से माफी मांगते हैं, ना सियासतदान से माफी मांगते हैं, ना वो आवाम से माफी कभी नहीं मांगे, वो कहीं और माफी मांगते हैं। पीपल्स पार्टी अगर सच्चे से मरियम नवाज से माफी मांगना चाहते तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। किसी सेक्रेटरी को फोन कर दें और उसे कैसे माफी मंगवाओ, 2 मिनट के अंदर माफी मांग लेगा। किसी मेजर किसी कर्जन को कह दें कि मरियम नवाज से माफी मांगो, बेचारे मरियम नवाज का तरीका अच्छे से आता है, उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं और बड़े जबरदस्त इन्होंने जूते साफ किए हैं। मरियम नवाज ने और पूरे खानदान ने कमाल जूते साफ किए हैं। बहरहाल पाकिस्तान पार्टी को असद ने कहा जब वो जा रहे थे वहां से वॉकआउट करके, उन्होंने कहा ये फ्रेंडली फायर पाकिस्तान पार्टी कर रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये जरूरत रखते हैं या अगर जरूरत है तो ये नून लीग के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ तरीके देख रहे हैं पार्टी वाले। आप तरीके देकर आए, हम आपका पूरा साथ देंगे, ये तरीके इंसाफ ने कहा। अंदाजा अब ये नून लीग कर रहे हैं ना, तो पीटीआई ने पार्टी को बांध लिया। उन्होंने कहा समझते हो, तुम लोग हम लोग में रले सारे बीच में एक ही हो, ये सिर्फ तवज्जो हटाना चाहते हो। अगर बिल्कुल तुम्हारी नीयत ठीक है तो अदम की तारीख लेकर आओ, तुम अदम की तारीख लेकर आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हुकूमत गिर जाएगी, इनके 14 रोशन हो जाएंगे, इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये बात जो है वो कहीं असद साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बाहर निकल गया। नाज़रीन, शहबाज मलेशिया को पता वो एक के बाद ट्रैवल कर रहे हैं और मलेशिया में जो उनका दफ्तर के हवाले से ये अतार ने एक ट्वीट भी किया और बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। अतार ने जनाब बड़ी कामयाबी मिल रही है, $2 करोड़ का 20 मिलियन करोड़ होता है, $2 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, $20 मिलियन, $2 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे किसे, $2 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे मलेशिया को। देखिए मैं हैरान हूं कि जो पाकिस्तान का इन्होंने खसारा कम करके दिखाया $11 अरब का है।
11 अरब डॉलर्स। और ये $2 के लिए जनाब ट्रैवल करता कभी इधर कभी उधर। जितने का गोश्त एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जितना खर्चा अपने कर लेता है। हैरत होती है इनकी अकल पर। शहबाज शरीफ वो अल्लाह इकबाल के शेरों की अंग्रेजी की तशरीह करके उनको टीचिंग कर रहे हैं। भैया बड़े लीडर नहीं है। और आप वहां जाके वो अल्लाह इकबाल होता है मेरे शेरों का ये करेगा ज्यादा तो ये शेर कहते ही ना। जिस किस्म की शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे तशरीह कर दी। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े गोश्त एक्सपोर्टर हैं वो फौजी मीट लिमिटेड कंपनी है। अब हर चीज के अंदर देखना सबसे ज्यादा फौज बनाती है। बहुत सारी चीजें दूध सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो फौज की है। फिर इसके अलावा जो है वो आपका जो बेशुमार सबसे बड़ा कारोबार फौज का है। फिर मीट फौजी मीट ये कारोबार फौज का सबसे बड़ी एक्सपोर्टर फौज है। फौजी लिमिटेड कंपनी है और पाकिस्तान से गोश्त बरामद करते हैं बाहर मुल्कों में। 22 मुल्कों को गोश्त भेजते हैं। और ये माजिद निजामी साहब ने ये खबर भी दिया कि 22 मुल्कों को गोश्त प्रोसेस करके भिजवाते हैं, जिनमें मलेशिया शामिल है। अब ये $2 का गोश्त शायद से उन्होंने रिव्यू कर दिया कि हम आपसे मंगवाएंगे और शहबाज खाते में डाल दिया है। और अगर ये कोई नया आया तो इनमें सिविलियंस को बेचारों इतना हिस्सा मिलता है। ज्यादा इन चीजों में से हिस्सा जो फौज की कंपनी है वही ले जाती है और वही सबसे बड़े एक्सपोर्टर है गोश्त के। और तवज्जो इनका जो है वो नॉर्मली रहती है पाकिस्तान के इंसाफ की तरफ पिछले 3.5 साल से। हमेशा ये देखिए कोई पॉलिटिकल मुखालिफ इनका इसको मारो, जो इनकी बात करे उसको दीवार के साथ लगा दो। अब इस्लामाबाद में टीटीपी का झंडा नजर आ रहा है। कोसार का इलाका मेन एरिया इस्लामाबाद का। टीटीपी का झंडा नजर आ रहा है। पाकिस्तान तरीके का झंडा होता तो एक्शन देखते पुलिस के। आप पुलिस की दौरे चेक करते अगर ये पाकिस्तान तरीके का झंडा होता तो लॉ एनफोर्समेंट तबाही फेर देती। लेकिन तरीके इंसाफ के नजर नहीं आता तो ये तरीके पाकिस्तान का झंडा इस्लामाबाद के अंदर लगा हुआ है। ये इनके हालात हैं। नाज़रीन, इस्राईल ने मज़ीद एक अरकान को डिपोर्ट कर दिया है जो समूह फ्लोटिला की कश्तियों के ऊपर बैठकर पहुंचे थे गाजा और उन्हें इस्राईल ने गिरफ्तार किया था। अब उनमें से एक अरकान को डिपोर्ट मज़ीद कर दिया गया है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अभी तक रिहा होने में शामिल नहीं है। ये अफसोसनाक है नाज़रीन। और उनकी अपनी जमात किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा रही और बात करने के लिए ऐसा कि हाफ़िज़ रहमान जो है शायद कोई जेलसी है उनके अंदर, या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएंगे तो कर लूंगा, या ये आदमी कैसे निकल गया। सेनेटर मुश्ताक ने अपने मौक़िफ़ से लोगों को गुमराह कर दिया। जमात इस्लामी ने लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनको चाहती है, उनसे प्यार करती है। मसला ये है कि जमात इस्लामी की क़यादत हमेशा उसी की एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है। वो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को करना नहीं चाहती जमात इस्लामी। वो एस्टेब्लिशमेंट की छाया में हमेशा रहना चाहते हैं। और अभी जो रहमान साहब हैं इसी हफ्ते पर चल रहे हैं। यानी जेल में बैठा तनकीद करते नहीं आया। लोगों ने निकाल के सामने रख दिया कि जनाब खान की पढ़ तो सही और भेज देते हैं। लेकिन रहमान साहब ने बात नहीं की सेनेटर मुश्ताक के लिए जिस तरह बात करनी चाहिए थी, भरपूर बात करनी चाहिए थी। हुकूमत पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके सेनेटर मुश्ताक वापस आए पाकिस्तान। और एक आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग लेटर आया हुआ है और ये लेटर लिखा है जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जनाब मोहतरम जस्टिस सरदार इसाक साहब ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। वो कहते हैं कि अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें उन्होंने एक ऐसा हवाला दिया है उड़ा के रख दिया जस्टिस जोहर को क्रेडिबिलिटी को। उन्होंने कहा कि जस्टिस को जस्टिस इम्तियाज की तहरीर आगे उन्होंने दिया हुआ है। इसको पढ़ने का मुझे एहसास हुआ। मैं उनकी इख्तिलाफी से बरतफाक करता हूं और चूंकि मुद्दत तहरीरी मेरी वजूहात तकरीबन करती हैं, लिहाजा मैं इनकार पर इजाफी नोट लिखने की महसूस ना करता, लेकिन मुशाहिदा करना चाहता हूं। मुशाहिदा बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा दुनिया में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है इसके हवाले से बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फैसले करवाए जाएं और उसके अंदर फैसले डाल दिए जाएं। लेकिन इसके मुखालिफिन ये कहते हैं कि मसनूई ज़हानत ये प्रोग्रामेबल होती है कि इसको बनाया जाए बाकायदा। इसलिए जो रोबोट्स इंसान पर बिठाए जाएंगे वो प्रोग्रामर्स के नमूने मिन्नत होंगे। यानी जो प्रोग्रामर उस रिपोर्ट को जिस तरीके से तैयार करेगा उस रिपोर्ट को वो रिपोर्ट वैसे ही फैसले देगा। लिहाजा उनके फैसले हमेशा प्रोग्राम्स के होंगे जो उनमें फीड किए जाएंगे
और ये कि कंप्यूटर बोर्ड कभी भी मवाफिक हक के आजाद रखने के काबिल नहीं होंगे। यानी वो कहते हैं कि आजाद हो नहीं सकते, अपने दिमाग से सोच नहीं सकते रिपोर्ट, वो वही करेंगे प्रोग्रामर उनके साथ करना चाहेगा। तो उन्होंने कहा मैं इससे बात नहीं करता था, लेकिन 3 सितंबर की मीटिंग के बाद मेरा नजर मसनूई जहानत अदलिया में फैसला इस्तेमाल के नाक़दीन के साथ आम हो चुका है। समझे जरा। उन्होंने दूसरे अधिकार के जनाब सारे रिपोर्ट है आपके प्रोग्रामर्स ने आपके यहाँ हाई कोर्ट के अंदर बैठाया हुआ है, तो आपके अंदर जो फीड कर दिया वही आप करते हैं और आपकी अपनी राय नहीं है। ये उन्होंने कहा सादा अल्फाज। अब तक के लिए तैयार रखिएगा चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।